सोचिए जरा, अगर इंसान की पहचान उसके सपनों से नहीं, उस जगह से तय होने लगे जहां उसने आंखें खोलीं, अगर जन्म ही यह तय कर दे कि आप भीड़ बनेंगे या आवाज। हर कहानी एक सांस से शुरू होती है, लेकिन हर सांस को बराबर मौका नहीं मिलता, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ जन्म देती हैं और कुछ जगहें पहचान भी देती हैं। यह कहानी है जुबीन गर्ग की, या शायद यह कहानी उस सवाल की है जिससे हम अक्सर बचते हैं, क्या इंसान को उसका शहर बनाता है या इंसान अपने शहर को? असम, जहां संगीत सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है, जहां सुर भाषा से पहले दिल में उतरते हैं, यहीं पैदा हुए और यहीं उनकी आवाज एक कलाकार की सीमा तोड़कर लोगों की भावना बन गई। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, अगर यही बच्चा असम की मिट्टी में नहीं, मुंबई के कंक्रीट में पैदा होता। मुंबई, जहां सपने आसमान छूते हैं और इंसान जमीन पर घिसता है, जहां हर दूसरा चेहरा कलाकार है और हर कलाकार अकेला। यहां संगीत भावना से नहीं, मार्केट से तय होता है। यहां पहले पूछा जाता है, आपका गाना नहीं, आपकी वैल्यू क्या है? क्या जुबीन गर्ग बॉलीवुड के इशारों पर चलते? क्या वह अपनी आवाज को समझौते में ढाल लेते, या फिर वह अपनी शर्तों पर खड़े रहते और धीरे धीरे भीड़ में गुम हो जाते? दिल्ली में पैदा होते तो शायद उन्हें ज्यादा मंच मिलते, सम्मान मिलता, पर हर शब्द के साथ एक सावधानी भी जुड़ी होती, क्योंकि दिल्ली में सच बोलना आसान नहीं होता। वहां हर आवाज को सोच समझकर चलना पड़ता है। बेंगलोर में पैदा होते तो शायद वह ज्यादा ग्लोबल बन जाते, ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा इंटरनेशनल। लेकिन सवाल यह है, क्या उनकी आवाज मां की भाषा में उतनी गहराई से रो पाती? सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि वह कितने बड़े स्टार बनते, सवाल यह है वह कितने लोगों के अपने बनते। क्या वह गरीब लोगों से बिना कैमरे, बिना दिखावे उसी अपनापन से मिलते जैसे असम में मिलते थे? असम में जुबीन स्टार नहीं थे, वह घर के किसी अपने जैसे थे। क्या मुंबई, दिल्ली या बेंगलोर किसी कलाकार को इतना अपना बनने देती है, या रिश्ता बस काम तक रहता है? असम ने जुबीन को सिर्फ सुना नहीं, उन्हें जिया, अपनी आवाज माना, और फिर एक दिन वह आवाज खामोश हो गई। लेकिन उसके पीछे लाखों सवाल छोड़ गए। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, रोते हुए, गुस्से में, इंसाफ की मांग करते हुए। यह विदाई नहीं थी, यह एक ऐलान था। यह सिर्फ कलाकार नहीं था, यह हमारी आवाज थी। अब खुद से पूछिए, क्या मुंबई में इतने लोग सड़कों पर उतरते? क्या दिल्ली या बेंगलोर में लोग सालों तक न्याय की लड़ाई लड़ते? या फिर कहा जाता वह तो बस एक सिंगर था और बात वहीं खत्म हो जाती? असम ने ऐसा नहीं कहा, असम ने कहा वह हमारा था। और यहीं से यह कहानी असहज हो जाती है, क्योंकि सच अक्सर आरामदायक नहीं होता। शायद मुंबई उन्हें ज्यादा अमीर बनाती, दिल्ली ज्यादा सम्मानित, बेंगलोर ज्यादा ग्लोबल। लेकिन क्या तब उनकी मौत पर इतने लोग टूटकर रोते? सच यही है, हर शहर स्टार पैदा कर सकता है, लेकिन हर शहर लोगों की आवाज नहीं बनाता। और शायद इसीलिए जुबीन गर्ग असम में पैदा हुए,